मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ। पानी का सबसे ज्यादा समस्या का प्रॉब्लम है। यहाँ पे बारिश आती है तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। पानी से 24 घंटा भरा हुआ रहता है, कोई सफाई का ध्यान नहीं देते। तो फिर आप ठेला लेकर पैदल निकलते हैं यहाँ से? बहुत परेशानी होती है। अरे सर, ये अंडर ब्रिज भर जाता है, फिर निकलने में काफी दिक्कत होती है। पानी की समस्या मेन ये है, पानी भर जाता है और घूम के आना पड़ता है चौराहे से। बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार अवगति कराया मैंने, ये जो गंदगी है साफ कराओ, चलने में मुश्किल हो रही है, आने जाने बच्चे जो स्कूली बच्चे पैदल जाते बहुत परेशानी होती है इनको। नमस्कार, आप देख रहे हैं द पीके टाइम्स बाड़मेर। मैं हूं आपके साथ महेंद्र सिंह मुन्ना भाऊ। समस्याएं उन्हीं को ही नजर आती हैं जो समस्याओं से जूझते हैं। बाकी चलने वाले सब राहगीरों को तो केवल वो सुविधाएं ही नजर आती है। ये अंडरपास वाकईदा सुविधाओं के लिए बनाया गया है, बिल्कुल सही कहना है आपका। लेकिन उससे पहले आप इसको देखिए कि आज महीने भर पहले यहाँ बारिश हो गई थी और उस बारिश के बाद ये अंडरब्रिज जो है, ये इसका पानी जो है लगातार इसके अंदर पड़ा है, जिसके कोई सूद लेने वाला नहीं है। यहाँ से चलने वाले राहगीरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, हम इनसे बात करेंगे। एक भाई साहब हमारे साथ है जो सब्जी का ठेला लेकर जा रहे हैं, और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो ये अंडरब्रिज है पूरी तरीके से कीचड़ से लदा हुआ है। यहाँ से निकलना कितना जो दुविधा भरा है वो इनसे हम बात करके जानेंगे। सर, क्या नाम है? मेरा नाम प्रकाश माड़ी है। प्रकाश जी, आप ठेला रोजाना ले जाते हैं? रोजाना लेके जाता हूँ। पानी से 24 घंटा भरा हुआ रहता है, 24 घंटा भरा। कोई सफाई का ध्यान नहीं देते। हाँ, ये कितने दिन से समस्या बनी हुई है? ये मुका लगभग महीना हो गया है। महीना हो गया है। बिन बारिश से भर जाता है। अच्छा, ये मतलब बारिश का पानी नहीं है? बारिश का पानी नहीं है। हाँ, ये वो गटरों का पानी है, वहाँ से आता है। पानी वहाँ से आता है। अच्छा, तो फिर आप ठेला लेकर पैदल निकलते हैं यहाँ से? बहुत परेशानी होती है। क्या करें, मजबूरी का नाम है। मजबूरी का नाम। कीचड़ से भी पाँव लगते होंगे आप? लगते हैं ना। हाँ। आपने यहाँ के प्रशासन को किसी से क्या कहे, रोड पर बगी हुई सारी टूटी हुई पड़ी है, कोई ध्यान नहीं देता है। हाँ। वोट लेने के लिए आ जाते हैं, फिर हाथ जोड़ के फिर चले जाते हैं, कोई सड़क का वगैरह का ध्यान नहीं देते। ये हाल है हमारा शास्त्री नगर का। बाड़मेर के जो विधायक है प्रियंका जी, उनका तो आवास यहाँ से नजदीक ही नहीं? नजदीक है, लेकिन ध्यान कोई नहीं देता है। हाँ, इनका घर जो पीछे वाली गली में। पीछे वाली गली में। हाँ जी। अच्छा, फिर भी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा? कोई कुछ ध्यान नहीं देते, कोई नहीं ध्यान देता। कोई नहीं दे रहा है। अच्छा, बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ जो प्रकाश जी थे, ये रोज यहाँ से ठेला लेकर जाते हैं और उनका कहना है कि इस कीचड़ से लदे हुए पाँव से मुझे जाकर अपना रोजगार जो है वो शुरू करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि ये अभी जो है ये अपने कपड़े जो है वो ऊपर कर रहे हैं और यहाँ कीचड़ से निकलेंगे। ये बड़ी दुखदायी घटना है, जिसे देखने के बाद प्रशासन कब अलर्ट होगा ये देखने वाली बात होगी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जाकिर खान। जाकिर खान। जाकिर खान, आप यहाँ से रोजाना निकलते हैं? रोजाना 2-3 बार निकलते हैं। किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? हम लोग बहुत खड्डा पानी का भरा हुआ महीना एक हो गया है। 1 महीना हो गया। हाँ, कोई सूद लेने वाला नहीं है? तो है, लेकिन रोजाना वापस आ जाता है। वापस पानी तो निकल जाता है, नाला है निकल जाता है, लेकिन वापस भर जाता है। कभी कभी तो खुद भर जाता है, भाई वगैरह निकल नहीं पाता है। इसका ही समाधान नहीं हो रहा? समाधान। अच्छा, क्या प्रशासन से क्या कहना प्रशासन ये है कि नाला साफ किया जाए तो बाइक वाले ठेला वाला परेशान ना हो। सही सुनिए, क्योंकि बाइक इसमें ज्यादा स्लिप गिर जाते हैं, स्लिप होने के चांस आते हैं। ऐसी दुर्घटनाएं भी हुई होगी। बारिश की वजह से नाला खराब है, ये भर जाता है तो बाइक अंदर जो है स्टार्ट भी नहीं होती है। क्या नाम है? कुलदीप। कुलदीप, क्या काम करते हैं आप? हम सर पानी पूरी का काम करते हैं। हाँ, इस रास्ते से आपका आना जाना रहता है? आना जाना रहता है सर। क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है? अरे सर, ये अंडर ब्रिज भर जाता है, फिर निकलने में काफी दिक्कत होती है। गाड़ा वगैरह नहीं निकाल पाते, छुट्टी करनी पड़ती है गाड़ी की। हाँ, फिर ये गाड़ा जब आप पूरा भरा हुआ यहाँ से लेके जाए तो बहुत समस्या क्या सर, छुट्टी करनी पड़ती है। छुट्टी करनी पड़ती है? अच्छा, मतलब ऐसा कितना हो जाता है? महीने में कितनी बार ऐसा हो जाता है? महीने में सर बारिश के टाइम में तो लगातार 1 महीना भी हो जाता है, क्यों बारिश वाला रहता है और टाइम पे पानी नहीं निकलता है। हाँ, तब फिर आपको धंधे से छुट्टी करना पड़ता है? धंधे छुट्टी करनी पड़ती है सर। वो ठेला कहाँ लगाते हैं आप? ठेला सर रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन। और रहते कहाँ है? शास्त्री नगर में सर। अच्छा, यहाँ से होकर जाते हो आप? हाँ सर। बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ ये जो खड़े हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि ये पानी जो है वो आते जाते राहगीरों की तो समस्या बढ़ नहीं रही है, इनके जो जीवन यापन पर इसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, इसको लेकर उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि
जब ये पानी से जब नाला भर जाता है तो उस समय जो पानी का ठेला जो है वो पानी पूरी का यहाँ से ले नहीं जा पाते हैं, इसलिए उसको बंद रखना पड़ता है। मतलब कि इनकी दिहाड़ी जो है वो भी रुक जाती है। क्या नाम है आपका? खुशी खुशी। खुशी, कहाँ रहते हैं आप? शास्त्री नगर में। शास्त्री नगर। तो इस अंडरपास से होकर निकलते हो, किन समस्याओं का सामना करना? पानी का सबसे ज्यादा समस्या का प्रॉब्लम है। यहाँ पे बारिश आती है तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। स्कूल जाने में बहुत ज्यादा ही परेशानी होती है। पूरा ब्रिज से ऊपर से जाना पड़ता है। जब अगर ये ब्रिज जब फुल हो जाता पानी यहाँ का, तो फिर और कोई रास्ता है आपको यहाँ से जाने का? ब्रिज से जाना पड़ता है ऊपर वाले। अच्छा, ब्रिज से ऊपर। तब या तो फिर आपको चौटन चौराया या फिर सेंट्री सर्कल का लेना पड़ेगा। हाँ, बहुत ही दूर है। अच्छा, देखिए हमारे साथ महिलाएं भी है जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि हमें जो है यहाँ से गुजरने के लिए जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है तो यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचता है। क्या नाम है आपका? नारायण सोनी। नारायण जी, कहाँ से आ रहे हैं? शास्त्री नगर। शास्त्री नगर के ये? हाँ। नारायण जी, ये समस्या कितने टाइम से यहाँ पर? वो कम से कम 6-7 महीने हो गए। 6-7 महीने हो गए। इसकी और कोई गौर नहीं कर रहा? नहीं। हाँ। आपने अवगत कराने की भी कोशिश की? कई बार किया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाँ। आपको और क्या समस्याओं से सामना करना पड़ रहा है इस ब्रिज को लेकर? पानी की समस्या मेन ये है, पानी भर जाता है और घूम के आना पड़ता है चौराहे से। अगर ये रास्ता यहाँ बंद होता तब आपको कहाँ से आना पड़ता है? चौटन चौराहे से घूम के आना पड़ता है। चौटन चौराहे से? चौटन चौराहे। अच्छा, तो करीबन 3 से 4 किलोमीटर एरिया है। बहुत समस्या, बहुत परेशानी। ये तो आप तो ठीक है, स्कूटी पे चल रहे, पैदल चलने वाले दिक्कत होती है, घूम के आना पड़ता है फाटक से वहाँ से। बिल्कुल। जी, कहाँ रहते हैं आप? फर्स्ट गली में रहता हूँ। फर्स्ट गली में। जी, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है यहाँ? सर जी, बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। कई बार अवगति कराया मैंने, ये जो गंदगी है साफ कराओ, चलने में मुश्किल हो रही है, आने जाने। बच्चे जो स्कूली बच्चे पैदल जाते, बहुत परेशानी होती है इनको, और इसका कोई समाधान नहीं है सर। आपने प्रशासन को बताया, कोई इस पे कार्रवाई? हमारे नगर निगम को किया मैंने, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज भी डाले, बल्कि कुछ मीडिया वालों की बात की, पर इसका कोई समाधान अभी तक नहीं निकला है। जो कि भारत सार्वजनिक बात में महिलाएं आती है, पर यहाँ आके उनका खोलबंद खुल जाता है। रास्ता एक रहा शास्त्री नगर, गांधीनगर और कहीं खोलने ने इसमें जुड़ी हुई है। प्रशासन कब एक्टिवेट होगा मेरे को पता नहीं था। देखिए, इनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ जो इस गांधीनगर की जो कॉलोनी है, इसके अंदर 2 बड़ी स्कूलें हैं, जिसमें आधे शहर से ज्यादा के बच्चे यहाँ से आते हैं, और जो बच्चे पैदल चलने वाले हैं उनको अपने जो स्कूल की जो यूनिफॉर्म है इस कीचड़ से लदी हुई और जूते जो कीचड़ से लदी हुई लेकर उनको कक्ष में पहुंचना पड़ता है। और इन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो एक सार्वजनिक उद्यान है जहाँ पर महिलाएं और बच्चे जो घूमने के लिए आती है, लेकिन जब ये कीचड़ देखती हैं तब उनका मन नहीं करता कि इस तरफ वो पैदल चल पाए। सर, मेरा नाम स्वरूप सिंह पवार है। स्वरूप सिंह जी, कहाँ से आ रहे हैं आप? जी, मैं गांधीनगर से आ रहा हूँ और बाजार की तरफ अब जाऊँगा। और ये जो ब्रिज बनाया था, इसमें जो इस वापस पानी निकासी का सिस्टम था वो बहुत ही फैल है, जिससे ये आए दिन पानी इसमें भरा रहता है। और महिलाएं और बच्चियां, यहाँ जैसे स्कूलें भी है पास में, मयूर स्कूल है, सिद्धार्थ विद्या मंदिर है, कई कोचिंग क्लासेज, और अभी ये नया पार्क स्वर्गीय लीलाराम जी जहांगीर की स्मृति में उनके लड़कों ने बनाया है। तो यहाँ पे लोगों को आने जाने में बड़ी कठिनाई होती है। छोटे बच्चे आते हैं, कई बार इसमें फिसल के गिर जाते हैं, और गाड़ी वाले भी कई बार इसमें गिरते हैं। अच्छा, फिसलने से भी? हाँ, और हादसे भी होते हैं। लेकिन प्रशासन यहाँ ध्यान देता नहीं है, नगर परिषद यहाँ ध्यान देती नहीं है, आम जनता क्या करे? आपने प्रशासन को अवगत कराने की कोशिश की कि इन समस्याओं का कुछ समाधान किया जाए? नहीं, प्रशासन खुद भी यहाँ से निकलता है, क्या अवगत करवाए? अच्छा, जब ये पार्क का उद्घाटन हुआ था तब कलेक्टर मैम खुद आए थे यहाँ पे, आयुक्त साहब खुद आए थे, सब यहाँ पे आते जाते रहते हैं। और नगर परिषद कर्मचारी भी है जो गांधीनगर से भी आते जाते हैं, तो उनको सबको पता है कि यहाँ पे क्या दुविधा है। आप कलेक्टर साहिबा को क्या कहना चाहेंगे? एक उन्होंने अभियान चलाया था नवो बाड़मेर, जिसके तहत बाड़मेर की जो विभिन्न समस्या उनका समाधान किया गया, और आप कह रहे हैं कि उद्घाटन तब कलेक्टर साहब खुद यहाँ से निकली थी। नवो बाड़मेर अभियान चलाया था, उसका कार्य भी दिख रहा था, लेकिन पता नहीं राजनीतिक दबाव के कारण या की नहीं वजह से उसको विराम दिया गया। अब वो पहले से भी, जो पहले बाड़मेर था उससे भी बाड़मेर की हालत बेहतर हो गई है। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे आपसे बात करने की। भैया एक मिनट। देखिए, हम इनसे भी बात करने करेंगे। ठेले व्यापारी है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम छगन है। छगन जी, कहाँ रहते हैं आप? बलदेव नगर। लेकिन आपका यहाँ कितने दिन में आना जाना रहता है आपका? डेली का आना जाता है। दिल्ली का रहता है। फिर कैसे यहाँ से आने जाने में तकलीफें का सामना करना पड़ता होगा? बहुत होती है। किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? मतलब क्या क्या समस्या आ रही है? पानी आने जाने का समस्या होती है। हाँ। और अच्छा, तो फिर आप पैदल फिर
जब काम शुरू करते होंगे, यहाँ से आप सुबह उठते ही सोच रहे होंगे कि मैं जाऊंगा और मेरा नया धंधा आज का शुरू करूंगा, तब कीचड़ से लदे हुए पाँव थोड़ा यूं गड़बड़ लगता है। रहता है ना। हाँ, अपने यहाँ प्रशासन वगैरह से आप क्या चाहेंगे कि क्या होना चाहिए? पूरा एकदम सफाई होनी चाहिए। सफाई होनी चाहिए। ऐसा भी कभी हुआ है कि ये ओवरफ्लो हो गया और आपको कभी काम से वापस लौटना पड़ा? दौड़ना पड़ता है, ज्यादा पानी वगैरह क्योंकि वगैरह होती है ना, बहुत जाना पड़ता है वापस। जाना पड़ता है। महीने में कितने दिन फुल हो जाता है? ये ना हो जाता है 5-6 दिन में हो जाता है। 5-6 दिन full। बारिश होती है ना उस समय। बड़े हादसों का इंतजार करता हुआ ये ओवर ब्रिज, यहाँ से चलने वाले राहगीर जो भी है उनसे हमने बात करने की कोशिश की है। कोई निकलने वाला ठेला व्यापारी है तो कोई अपनी नौकरी या काम धंधे पर जाने वाले लोग, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये जो ओवर ब्रिज है, यहाँ से पानी जो है वो महीने में लगातार जो है भरा रहता है, जिसकी वजह से हमें विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ से पैदल आ जा नहीं सकते जो बच्चे हैं स्कूली के। यहाँ से आपको बताएं कि शहर की बड़ी 2 स्कूलें नज़दीक है, जिसमें स्कूलों में जो बच्चे वो यहाँ से पैदल आना जाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर चलने वाले लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि जो ये पानी है, इससे पानी गिरने की वजह से रोड की जो चिकनाई वो बढ़ जाती है, जिससे बड़ा हादसा होने की संभावना रहती है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि पिछले 5 महीनों से इसका कोई स्थायी इलाज नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ का जो नगर पालिका है वो किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है कि कब कोई बड़ा हादसा हो और हम चेतना जागें और हम इसका कोई स्थायी इलाज करें। कैमरामैन चंद्र सिंह चंदन के साथ महेंद्र सिंह राठौड़, पीके टाइम्स, बाड़मेर। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।